अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अहलित तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमलारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। सारे लोग बुलंद आवाज़ से बोले आमीन। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ। आवाज़ आपकी निकलना चाहिए, ये मेरी ही सदा नहीं, आपके दिल की भी सदा है और हर आशिक यही कहता है। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा बंदे खुदा कम से कम सुभान अल्लाह तो बोल जाओ। सरकार फरमाते हैं अव्वलो मन युदआ इलल जन्नति यौमल क़ियामा अल्लज़ीना यहमदून अल्लाह फ़िस्सर्रा। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो शख्स होगा जो गम में भी अल्लाह की तारीफ़ करता है, खुशी में भी अल्लाह की तारीफ़ करता है। तो ये खुशी का मौका है। हज़रत इमाम अली मकाम के नाम से इस जलसे पाक का उन्वान रखा गया है। हज़रत अल्लामा अनीस आलम साहब क़िबला से मैंने पहले ही अर्ज़ किया, हज़रत ने फरमाया आवाम हैं, आम लोग हैं, उन्हीं के अंदाज से गुफ्तगू कीजिए, यही फ़साहत व बलागत भी होती है। इसलिए मैंने आयत करीमा का इंतखाब भी किया तो उस आयत का जिससे इश्क़ रसूल साबित होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि उससे पेशतर ख़तीब ने जो पैगाम दिया है, ये पैगाम भी यही चाहता है
कि जिसके दिल में सरकार का सच्चा इश्क होगा ना वो अहले बैत का दुश्मन होगा ना सहाबा का दुश्मन होगा। मैंने इसलिए इस आयत का इंतखाब किया है, वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं मुसलसल कल से सफ़र में हूँ। बरेली शरीफ से सीधा दिल्ली बाई कार, उसके बाद फ़्लाइट से उदयपुर, उदयपुर से फिर सीधा बम्बई, बम्बई से पटना और पटना से इधर आया और आकर के बस थोड़ा आराम किया। पता चला ट्रेन मेरी लेट है, मुझे दूसरी ट्रेन पकड़ना है। अब 1 घंटे में जितने सैराब हो सकते हैं हो जाइए। ये तो पिलाने वाला आ गया है, अब पीने वाले को देखेंगे किस अंदाज से पी सकता है। सैराब आपको होना है, मुझे इंशाअल्लाह सैराब करना है। अगर ऐसे चेहरे सुखा के बैठेंगे तो शहजाद को याद रखिएगा 1947 में अगर मैं होता तो अल्लाह का फजल है मुझे हंगामी ख़तीब का लक़ब मिल जाता, इनकलाबी ख़तीब का लक़ब मिलता। मैं इनकलाबी ख़तीब ही हूँ। आज 1947 ना सही लेकिन वो मंज़र मुझे दे दीजिए ताकि आप पूरी तरीके से आज़ाद हो जाए। जहन हाजिर है भाई, टक टक दीदम दमना कशीदम ये मिजाज ना बनाइए, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने एक हदीस सुना दी, एक और सुन लीजिए, अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। जामे तिरमिज़ी की बड़ी प्यारी हदीस, अहले मेंबर की ख़ास तवज्जो चाहूँगा। मोबाइल हो को दूसरी चीज़ें हो उनसे थोड़ी मसरूफ़ियत कम कीजिए और मेरी तरफ मसरूफ़ियत बढ़ाइए और मेरी तरफ करम फरमाइए। हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जो सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब मैं देखूंगा पेड़ लगवाएंगे कि बाग लगवाएंगे, रब की यहाँ कमी नहीं है, या आप करते जाइए, अल्लाह की अता होती चली जाएगी। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सरा मदीना है, क्या कोई दो सरा मदीना है, क्या बताऊं। गज़ा के मुसलमानों का हाल देखिए। आला हज़रत ने फतावा रज़विया की 16वीं जिल्द के अंदर इस हदीस को बड़े प्यारे अंदाज में 2 जिक्र किए, मगर एक हदीस सुना रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना औ गज़्ज़ा। सरकार इरशाद फरमाते हैं मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह 2 दुल्हन की तरह बसने वाले शहरों में से किसी एक शहर में रहने का मौका अता फरमा दे। उनमें पहला दुल्हन नुमा शहर अस्कलान है और दूसरा गज़्ज़ा है। यार अहले मेंबर अगर इस जुमले पे खामोश रहेंगे तो मैं समझूंगा कि गज़ा से जो अकीदत होना चाहिए वो नहीं है। कम से कम हम खिराज मोहब्बत पेश कर सकते हैं, वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। हमारे पास खिराज के लिए ज़बान नहीं है। मोहब्बत से ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इस जुमले पे किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इसलिए कि ग़ज़ा के बच्चों ने आज करबला के नन्ही अली असगर की सुन्नत को जिंदा कर दिया है और तारीख को बता दिया है। याद रखना आज के 1400 साल पुराने मुसलमानों को ये कहकर के नकारने की कोशिश ना की जाए कि अब वो मुसलमान ना रहा, अब उस मुसलमान में वो ताकत ना रही। आज भी ग़ज़ा के छोटे छोटे बच्चे 6 महीने 1 साल 2 साल के बच्चे अपने चांद जैसे चेहरे के साथ इस जमीन से रुखसत हो रहे हैं, इस कायनात से रुखसत हो रहे हैं और जमाने वालों को बता रहे हैं कल इस्लाम के लिए जरूरत पड़ी थी तो अली असगर ने 6 महीने का होते हुए कुर्बानी पेश की थी। आज अल्लाह के मुकद्दस घर बैतुल मुकद्दस के लिए कुर्बानी पड़ रही है, कुर्बानी की जरूरत है। तो ग़ज़ा के बच्चे कुर्बानी पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कल करबला की तारीख थी, आज ग़ज़ा की तारीख है। शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। और सुने एक नुक्ता और दे जाता हूँ,
हम अखबार में पढ़ते हैं, कोई कहता है काउंट करके अब तक 5 किलो 4 किलो इतना बारूद एक एक बंदे पे गिर चुका है, गजा के इतने बंदों पे इतना गिर गया। ये सब काउंट करके भेज रहे हैं, कोई तखमीना लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है। भाई मोबाइल को जेब में रख और जरा ध्यान से मेरी बात को सुन। ये बवाल और मुसीबतों को जेब में रखिए और उसके बाद गुफ्तगू को सुनिए। हर जगह वीडियो निकालते हो, आदत यहाँ जलसों में कम से कम पाक कर लिया करो। कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ खुद को सुधार के रखना पड़ता है, खुद नहीं सुधरे हो तो देख के सुधर जाया करो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं जुमला अर्ज कर रहा था, हम तारीख में पढ़ते हैं इस पर 1 किलो बारूद गिर गया, किसी बच्चे का घुटना फट गया है, किसी का सर निकल गया है, किसी का भेजा बाहर आ गया। मगर पूछो शहजाद से, मैं कहूंगा ये दुनिया की आंख से देख रहा है, जरा अकीदत की आंख से देख, मोहब्बत की आंख से देख। आप कहेंगे मतलब क्या है? मैं कहूंगा मतलब ये है कि तूने तो देख लिया सर फट गया है, मगर उसके जिस्म को जरा भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि मदीने के ताजदार फरमाते हैं अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया सुनो सुनो, शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है उसको इतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारे जिस्म में चींटी के काटने पे दर्द होता है। यही राज था जब करबला की सरजमीन पर हुसैन ने 72 का जख्म बर्दाश्त किया था और 72 जख्म जिस्म पे बर्दाश्त किए थे, गर्दन कट गई थी। आशिक कहता हुसैन दर्द नहीं हुआ, हुसैन की बारगाह से आज भी जवाब मिलेगा। 72 की कुर्बानी बाद में, 72 जख्म बाद में, कटी हुई गर्दन बाद में। पहले ये देख कि जब हुसैन दुनिया से जा रहा था उसकी नजरों के सामने दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, माशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि उस शहर गज़ा के मुसलमानों का हाल याद कीजिए। अगर लग जाए कि उनसे उखुवत इस्लामी है और हमें उसका एहसास करना चाहिए तो फिर जाइए मस्जिद में नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ कीजिए। यही कौम है जो मेरी बैठी है यहाँ। जिन दिनों गज़ा पे हमला शुरू हुआ था ये सब मैच में लगे थे। इनको ये लग रहा था कि लंदन ने कितना खेल लिया, पाकिस्तान ने कितना खेला, इंडिया ने कितना खेला। इनको खेल के सारे मैच याद थे, मगर लानत है ऐसी ज़िंदगी पर तो दुनिया के खेल में लगा रहा और उधर इजराइलियों ने मुसलमानों के साथ ऐसा खेल खेला कि उनके खून से पूरी तरीके से अपने हाथों को रंग लिया। मगर वो भी कितनी हिम्मतदार माएँ हैं, बच्चे को अपने तन से, अपने जिस्म से, सीने से अलग करती है और कहती है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मौलाना कमालुद्दीन साहब इसको असले कमाले दीन कहते हैं। यह होता है कि अपने सर से बाप का साया उठ रहा है मगर बच्ची कह रही है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तवज्जो फरमाइएगा, अगर दर्द हो जाए तो उस दर्द को दिल में रखिएगा और फिर ये शेर पढ़िएगा, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। पढ़िए जरा मिलके, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दिल फिदा है मदीने वाले पर। बुराक ने कहा था रूही फिदाउन ले तुराबे नाली का या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी जान आपके कदम शरीफ में पहनी हुई चप्पल पे लगी हुई खाक पे कुर्बान। आला हजरत ने फतावा करामात गौसिया में जुमले को महफूज किया है। अब आगे बढ़िए, दिल फिदा है मदीने वाले पर। अल्लामा अनीस साहब, फिदा होने का फायदा, दिल मुनव्वर मेरा मदीना, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है,
इसका देखा। आइए ज़रा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ लें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वक्त बड़ा मुख्तसर है, बस 40-45 मिनट का वक्त बचा है, उसी में मुझे अपनी बात पेश करना है। जी लगा के ज़रा मोहब्बत के साथ एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का विर्द कर लीजिए, ताकि अल्लाह आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा फरमा दे। ज़रा मोहब्बत से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब बोलिए सुभान अल्लाह। अब आगे ज़रा गौर फरमाइएगा, मैंने आयत करीमा का इंतखाब किया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। कुरान पाक के इस 21वें पारे सूरे अहज़ाब की आयत करीमा का एक हिस्सा और टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है, और यही चीज़ बुनियादी चीज़ है, यही असले चीज़ है, और यही आपके रीढ़ की हड्डी है, यही असल है। जो इंसान मुस्तफ़ा करीम की सच्ची मोहब्बत और इश्क दिल में बिठा लिया करता है, न सहाबा का गुस्ताख बनता है, न अहले बैत की नफरत कभी दिल में आती है। आसान कर दूं, न कभी खारजी बनता है, न कभी राफजी बनता है, न कभी नासबी बनता है। ज़रा प्यारे इधर ध्यान से सुन मेरी बात को, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर बनता क्या है? वो सच्चा सुन्नी बना करता है, जिसके लिए आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। इश्क़े रसूल ने ही तो कमाल दिया है, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बने हैं, इश्क़े रसूल ही का कमाल है। आज मैं आ रहा था तो एक मजमून लिखता आ रहा था, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के जुमले मुझे याद आ गए थे, उनको मैं कोट करके कलम बंद करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अर्ज किया इश्क़े रसूल ही है जिसने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बनाया है। मेराज की रात है, सरकार मेराज से वापस आते हैं, आसमानों की सैर करते हैं। जब मेरे नबी मेराज पर गए और वहां से मेराज में आपने आसमानों की सैर करने के बाद खुद को फारिग किया, सरकार इरशाद फरमाते हैं लम्मा फरक तो मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला मिन अमरिस समावाती, फरमाया मेराज की रात जब मैं आसमानों की सैर से, जन्नत के मुशाहदे से, दोज़ख के मुशाहदे से फारिग हुआ, फ़कुल तो या रब्बी, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की। ज़रा ध्यान से सुन मेरी बात को भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, इन्नहु लम यकुन नबिय्युन क़बली इल्ला वक़द अकरमतहु, ए अल्लाह मुझसे पहले जितने नबी आए हैं तूने सबको अलग अलग खूबी अता फरमाई है, अलग अलग विशेषताएं दी है, अलग अलग ब्यूटीज अता फरमाई है। इत्तखस्ता इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बनाया है, व मूसा कलीमा, मूसा को तूने तूर पे बुला के बात की कलीमुल्लाह बना दिया है। व सखरता ले दाऊद अल जिबाला, ए पाक परवरदिगार तूने पहाड़ों को दाऊद के ताबे कर दिया था, वो जहाँ चाहते थे पहाड़ों को लेके चले जाते थे। वाले सुलेमान रियाह व शयातीना, और तूने हजरत सुलेमान के लिए हवा और जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था। उनको अगर कहीं जाना होता तो फिर बरौनी जंक्शन या बरौनी ट्रेन को नहीं देखते, वो लखनऊ कैसे जाना है ट्रेन का सफर नहीं करते, इसलिए कि ट्रेन थी नहीं और ना उनको जरूरत थी, बल्कि आप हवा से कहते थे, हवा आपको जहां चाहती थी वहां ले जाती थी, और जिन्नात आपके खादिम बन के रहा करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं भाई थोड़ी देर मोबाइल जेब में रख ले काली बनियान वाले, अल्लाह ने तौफीक दिल दी थी तो आ गए तो सुन लो कम से कम ध्यान से, इस मुसीबत के चक्कर में जिक्र खैर क्यों छोड़ रहे हो? तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, व अहयैता लिईसल मौता, ए अल्लाह तूने ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा किया, इब्राहीम को खलील तूने बनाया, मूसा को कलीम तूने बनाया, दाऊद के लिए पहाड़ों को ताबे तूने किया, सुलेमान के लिए हवा जिन्नात को ताबे तूने किया, ईसा के लिए मुर्दों को जिंदा तूने किया। फमा चालता ली, ये अल्लाह मेरे लिए क्या किया है ये तुम मत बोलना, ये महबूब और मुहिब की बातें हैं, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, इसलिए कि तुम बोलोगे तो ये शिकवे भरे जुमले हो जाएंगे, और बंदे को रब की बारगाह में शिकवा नहीं करना है। लेकिन ये महबूब मुहिब की बात है जिसको शिकवे से ताबीर नहीं किया जाएगा, हिकमत से ताबीर किया जाएगा। मौलाना कमाल साहब आपके गुफ्तगू में कमाल कहा जा रहा है, कम से
कम सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलिए ताकि आपके बानी होने का मुकम्मल हक अदा हो जाए। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मैं अगली बात अर्ज कर रहा हूँ, कहा पाक परवरदिगार तूने मेरे लिए क्या रखा है। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब बोल क्या रहे हो, बल्कि फरमाया अवलैसा आतैतुका अफज़ला मिन ज़ालिका कुल्लिही फला उस्कर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा मइया। कहा महबूब जो मैंने आदम से लेकर ईसा तक जो कुछ अता किया था उससे बेहतर मैंने तुझे अता फरमा दिया है। इसीलिए तो बरेली का इमाम बोला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौर फरमा रहे, आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलाम का इश्क आपसे दो चीजें चाहता है। अच्छा, इश्क करना क्यों चाहिए? आला हजरत से पूछे। पहले पूछा आला हजरत इश्क क्या है, तो बोले जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए के। हमने कहा आला हजरत इश्क करे क्यों, तो कहने लगे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमने कहा आला हजरत आपके कहने पे नबी से इश्क तो किया और जैसा करना चाहिए वैसे किया, फायदा बताए। तो कहने लगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। हमने कहा क्यों लेके चले, बोले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा आला हजरत इंतकाल को 3 साल हो गए, ताजुश शरिया के लिए 6 साल हो गए, इश्क रसूल का रिजल्ट बताइए। तो कहा जा मेरे पोते की कब्र पे चला जा और जाके पूछ क्या हाल है। तो आलमे तसव्वुर में जवाब मिलेगा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। मुझे लग रहा है सिर्फ पहले मेंबर ही समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो वही समझ में आता है चांदी और सोना। ये वो सोना नहीं, ये वाला सोना है। जिसके पेट में दर्द होता है उसको नींद नहीं आती, लेकिन जिसकी तबीयत ठीक होती है उसको नींद आती है कि नहीं? जल्दी बोलो। यही वजह है कि जिसके दिल में सरकार का इश्क होता है मरने के बाद बेचैन नहीं रहता, पुरसुकून हो जाया करता है। हमने कहा आला हजरत इश्क का नतीजा क्या है? कहने लगे जाके मालूम कर, मेरा शेर है मुझसे ना मालूम कर, दूसरों से मालूम कर, मैंने तो मसलक दे दिया है। अमल करने वालों को फायदा क्या मिला? तो आला हजरत की जबान में कहिए खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हमने कहा फिर? तो कहा जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए खुद मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अली हदीस के रावी है, अद्दिबू औलादकुम अला थलास खिसाल हुब्बी नबीयकुम व हुब्बी अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान फइन्ना हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मआ अंबियाई व अस्फियाही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ए भैया सुन्नी मुसलमान जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। सोशल मीडिया से जुड़ के अपने बच्चों को तरह तरह की चीजें दिखाने वालों, पिक्चर दिखाने वालों, नाटक दिखाने वालों, और मेरी माँ और बहनें और बेटियां जो बैठी है, बच्चा जहां रोया वही कार्टून निकाल करके दे दिया। मैंने कहा तेरा ये सेवा नहीं है, तू कनीज़े फातिमा है, सीरते फातिमा पे अमल कर। तो दुनिया में नाटक दिखाने नहीं आई है, आखिरत बनाने आई है। और आखिरत बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो तरबियत हुसैन की, हसनैन की, फातिमा ने की है, उसी तरबियत को तू भी अपने बच्चों में लागू कर। बच्चा अगर रोने लगे तो फिर तुझे कार्टून नहीं दिखाना है, बल्कि तुझे मुस्तफ़ा करीम की नात सुनाना है, हुसैन की मनक़बत सुनाना है, इश्क़ रसूल सिखाना है। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा इश्क़ रसूल इसलिए कि आका करीम खुद इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम, अपने बच्चों में इश्क पैदा करो। कितना इश्क पैदा करें? फरमाया इतना इश्क डाल दो किसी भी माहौल में चले जाए मगर इश्क़ रसूल के साथ कंप्रोमाइज़ ना करे। ना कभी वहाबी बने ना देवबंदी बने। हज करने जाए फरीज़ा अदा करने, ना वहाँ के हरम शरीफ के इमाम
के पीछे नमाज पढ़े, न मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज पढ़े और कहें हम हज करने आए हैं, अपनी नमाजों को बर्बाद करने नहीं आए हैं। वजह क्या है? इसलिए कि जब मदीने शरीफ पर मस्जिद नबी शरीफ में बलवाइयों का कब्जा हुआ था, जिन्होंने इमाम हजरत सैयदना उस्मान गनी को शहीद किया था, हजरत अली ने 3 दिन तक मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ी, जबकि एक नमाज का सवाब 50,000 है, तो 7.5 लाख का बज़ाहिर लॉस और नुकसान नजर आ रहा है। मगर मौलाए कायनात से पूछोगे हजरत आपने 7.5 लाख का नुकसान किया, कहेंगे नादान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, उससे पैगाम लेकर के जा। अली की बारगाह से पैगाम मिला, हम मस्जिदें बाद में देखते हैं, पहले मुसल्ले का इमाम देख लिया करते हैं। अगर इमाम आशिक मुस्तफा होता है तो ये कह के पीछे खड़े हो जाते हैं, पीछे इस इमाम के, इसलिए कि हमें पता है जब उसकी कबूल होगी तो हमारी भी कबूल हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सीवान के आसपास में रहे, अल्लामा अनीस साहब, कमाल साहब, दीगर उलमा की सोबत पाई, बोले हम वहाबियों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन चले गए पटना, जुमे की नमाज का वक्त आ गया, बोले नमाज ही तो पढ़ना है। हमने कहा अच्छा, बड़े समझदार हो, 1400 साल के बाद लग रहा दीन तुमने ही समझा है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा अबे यार तुझे मालूम होना चाहिए, मदीने के ताजदार फरमाते हैं बदअकीदा वहाबी दयाबना जो भी है, इन गुमराह बद्दीन लोगों के लिए ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदाती सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। मोहब्बत से बोल भाई, सुभान अल्लाह। तर्जमा कर देता हूँ लेकिन बोल तो सही, अरबी मैंने पढ़ी, तुम भी अरबी में कह दो सुभान अल्लाह आए, ताकि दोनों का तालमेल हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने इरशाद फरमाया जो गुमराह हो गया, वहाबी बना गुमराह है, बद्दीन बना गुमराह है, चकड़ालवी बना गुमराह है, नाम निहाद मौलाई बना गुमराह है, राफजी बन गया गुमराह है, वहाबी गैर मुकल्लिद बन गया गुमराह है। सरकार फरमाते अल्लाह गुमराह की ना नमाज कबूल करता है, ना रोज़ा, ना उसका सदका कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है, ना उमरा कबूल करता है, ना उसका जिहाद कबूल करता है, ना उसकी फ़र्ज नमाज कबूल करता है, ना उसकी नफिल नमाज कबूल करता है। अब जुमे की नमाज पढ़ने किसी वहाबी के पीछे चले गए और कहा पीछे इस इमाम के, सरकार कह रहा है इसकी फर्ज कबूल ही नहीं हो रही है। अरे जब इसकी कबूल नहीं है तो तुम्हारी क्या कबूल होगी? इसलिए कि सरकार ने कहा वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे आटे से बाल निकल जाया करता है। तो भैया जब उसकी कबूल नहीं तो तुम्हारी काहे कबूल होगी? इसलिए कि क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, इमाम की क़िराअत, मुक़्तदी की क़िराअत, अलहम्द वो पढ़े सवाब तुम्हें मिले, और जब उसकी अलहम्द ही कबूल नहीं तो तुम्हें सवाब कैसे मिलेगा? तवज्जो है भाई, अब आगे बढ़िए जरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया? खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। नबी का इश्क क्या चाहता है? नबी का इश्क चाहता है दो चीजें, उन्हें जाना, पहले है जानना फिर मानना, न रखा गैर से काम फिर लगे रहना है उस पर। कुरान ने यही तो कहा। कुछ उलमा किराम को नींद आ रही है, कुछ हजरात को उनसे कहिए कि लाहौल पढ़ लें ताकि भाग जाए, अच्छी बातें सुनने नहीं देता है। और उनसे बताइए, पूछिए कि आप कौन से आसमान की सैर कर रहे हैं, 5वें आसमान पर हैं कि 6ठे आसमान पर हैं? मुझे लग रहा है कि ये पूछ करके आए हैं कि भाई सही चल रही है गुफ्तगू कि गलत चल रही है। खैर अच्छी बात है, गौर फरमाइएगा, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी वहाँ न जाइएगा, मुराकबा बाद में कीजिएगा, अल्लाह तौफीक दे तो मुशाहदा भी कर लेना। अभी फिर ज़ाहिरी मुशाहदे में लग जाइए। मैं तो उलमाए ज़वाहिर ही में से हूँ, लेकिन वो ज़ाहिरी उलमा नहीं जो इस्तिलाह में बोला जाता है, इल्म की इस्तिलाह में। बस मैं तो ज़ाहिरी तौर पे जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, लेकिन बोल अच्छा रहा हूँ इसलिए कि नबी की हदीस बोल रहा हो। तवज्जो फरमाइएगा, ये इस्लाम है, ये इश्क है जो हमसे दो चीज़ें मांगता है, पहले जानना है फिर मानना है और मानते ही रहना है। ये 3 चीज़ें हैं, उन्हें
जाना, उन्हें माना, फिर न रखा खैर से काम। हमने कहा आला हजरत मिला क्या? बोले लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कहा बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और कहकर फ्री नहीं हुए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे डटे भी रहे। अगर बदअकीदा ने नबी के पावरफुल होने पे हमला किया तो बरेली के पठान की तरह कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा। तू रोक सकता है तो रोक, मैं तो मालिक ही कहूंगा। कि हो मालिक के हबीब। समझ गए? ये अहले इल्म के लिए दावा माद दलील। गौर फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आओ इश्क़ रसूल की बात करें तो अबू बकर का तस्करा ना हो, याद रखो इश्क़ की बात मुकम्मल ही नहीं होती है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का इश्क़ देखिएगा, उसी इश्क़ का थोड़ा सा सदका अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। कौन है अबू बकर सिद्दीक़ अकबर? जिनके लिए मदीने के ताजदार फरमाते हैं माफाका अबू बकरिन बेकसरत सलाती वला बेकसरत सौमी इल्ला बिसिद्दिन वक़िरा फ़ी क़ल्बी। अल्लामा सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अपनी किताब सबअ सलाबिल शरीफ के पहले सुम्बुले में इस हदीस को तहरीर फरमाते हैं। गौर फरमाइएगा, मेरे सरकार ने कहा था अबू बकर तुमसे अफजल है, सारी कायनात से अफजल है, नबी और रसूलों के बाद में, पैगम्बराने इज़ाम के बाद। इसीलिए हर खुतबे में हमारे यहाँ जुमे के दिन पढ़ा जाता है अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद इंसानों में सबसे बेहतर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है। यार बोल, अकीदे की बात बोल रहा हो, और जब अकीदे की बात बोली जाए तो इजहार अकीदत जरूर हुआ करता है। और जरा मोहब्बत से बोलिए, सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर को इसलिए अफजलियत रही कि उसके रोजे बहुत है, इसलिए अफजल नहीं, उसकी नमाजें बहुत है। ए मेरे आका फिर क्या है? फरमाया इल्ला बिशैइन वक़िरा फ़ी क़ल्बी, एक में है इल्ला बिशिद्दिन वक़िरा फ़ी क़ल्बी। फरमाया एक राज़े मोहब्बत है जो अबू बकर के दिल में रखा गया है और वो राज किसी और के पास नहीं है। उसका कमाल बता दूं, बहुत सारी मिसालें हैं मौलाना कमाल साहब, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर है, सहाबा इकराम बैठे हैं, मेरे नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अनकरीब मैं हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, तवज्जो फरमाइएगा। कहा अच्छा अच्छा। सरकार ने फरमाया ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। सारे सहाबा ने सुना। चचा तवज्जो करें मेरी तरफ। 70,000 को ख्वाजा गरीब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर भी करते थे, वो देखते भी थे। मैं 70,000 को ना सही लेकिन 7 लोगों को मैं भी एक वक्त में देख लेता हूँ। इसलिए जिधर नज़र करूँगा 7 लोग आसपास के बैठने वाले ध्यान रखें, उनकी तरफ तवज्जो ना चली जाए। अच्छा इत्तेफाक भी ऐसा है जो मोबाइल चलाते हैं उनकी तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा जाती है, चूँकि पढ़ाता हूँ ना मैं, तो मेरे क्लास में कोई बच्चा भी आसानी से मोबाइल या दाएं बाएं तवज्जो नहीं कर सकता है, इसलिए कि मैं पढ़ाता भी उतनी ही मेहनत से हूँ जितना तकरीर मेहनत से करता हूँ। समझ गए आप? ये मत समझिएगा कि मैं मुकर्रिर हूँ तो पढ़ाता नहीं और ध्यान से नहीं पढ़ाता। अक्सर तलबा मेरे इसी बात को कहते हैं कि आप पढ़ते कब हैं? मैंने कहा मैं सफ़र में आपकी तरह फालतू नहीं बैठता हूँ कि इधर नाका झाकी तोका झाकी करें। मेरा अपना मिजाज है, जब फ्लाइट में बैठूंगा तो अपना टेबलेट या किताब साथ में रखूंगा और चाहे नींद आए, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगा, ऊँगता रहूँगा लेकिन किताब पे नज़र रहेगी, इसलिए कि जितनी देर पढ़ूंगा कम से कम कुछ तो दीन की बातें मेरे जहन में बैठ जाए। समझ में आई बात आपकी? मुझे पता है मेरे पास वक्त ही नहीं है इतना, तो मेरे पास वक्त नहीं है तो वक्त के साथ मुझे चलना है और उसका तरीका मैंने निकाल लिया। इसलिए ध्यान दीजिए, जो बात बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सनद के साथ बोल रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हैं, सहाबा भी बैठे हैं, सरकार का फरमान सुना सब घर चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर भी चले गए, लेकिन मेरे नबी के जुमलों से, नबी के फरमान से, नबी के अल्फाज से, नबी के सेंटेंसेस और वाक्य से जो अबू बकर ने समझा वो किसी ने नहीं समझा। बोल यार चचा, बोलो जरा प्यार से सुभान अल्लाह। हाँ, जो अबू बकर ने समझा वो किसी ने नहीं समझा।
आखिर हुआ ये, कुछ दिन के बाद जिब्रील नबी की बारगाह में रात के वक्त 12 बजे के बाद आए, सलाम किया, हुजूर चलिए हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अपने घर में तशरीफ फरमा है। सरकार ने अपने बिस्तर से पहलू तही फरमाई, हुजूर ने कदमे नाज अपने बिस्तर से अलग किया और अपने ही घर के दरवाजे पर, ए भाई मोबाइल काहे तू तस्वीर के चक्कर में पड़ा यार, एक बोल दिया एक बार हराम है तो हराम है, तकरीर सुन लिया करो ध्यान से, ये शैतानी कामों से यार सब हो जाता है सब मामला। तवज्जो है ना, गौर फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर के बिस्तर से कदम हटाया और कदम हटा के अपने ही घर के दरवाजे को खोला। जैसे ही खोला तो सामने अली नहीं है, सामने उमर नहीं है, सामने उस्मान नहीं है, सादो सईद नहीं है, मुआज़ो मुहव्वज़ नहीं है, हजरत इब्ने साद नहीं है, उबादा इब्ने सामित नहीं है, ज़ैद इब्ने साबित अंसारी नहीं है, बल्कि सामने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें किसने बताया? जिब्रील तो मेरे पास आए थे, तुम्हें किसने कहा कि हिजरत की रात आ गई है? कहा आका आपने फरमाया था ये इश्क है, इश्क जिसने अबू बकर को सबसे मुमताज कर दिया है। कहा बताओ तो सही। कहा मेरे आका आपने कहा था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। मैंने समझ लिया था आप दिन में नहीं रात में हिजरत करेंगे, इसलिए अगले जुमले पर अहले मिंबर की तड़प चाहता हूँ, खिराजी अकीदत चाहता हूँ। अबू बकर ने कहा आका जिस दिन से आपने ये जुमला इरशाद फरमाया है, अबू बकर ने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर रात आपके दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ इस ख्याल में कि न जाने कब नबी हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सारे सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है अबू बकर सिद्दीक़ अकबर? कमाल समझना है तो सुनो, आला हजरत की मतलउल कमरैन उठाओ। सिलसिलाए अशरफिया से हमें इख्तिलाफ नहीं, मगर अशरफी नाम लगाकर सुन्नियों के अकीदे पे हमला करने वाले आलमगीर अशरफ को हम गवारा नहीं कर सकते। और आपने सुना अभी बंगाल के सैयद राहतुल आशिकीन साहब, उनका मुनाजरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा अनीस साहब क़िबला फ़कीर ही पीछे से सारा ताउन कर रहा था। और मैंने अभी एक अजीज़ को अपने बताया भी, मोबाइल दिखाया, मेरे मोबाइल पे देखिएगा अभी 8:30 या 9:30 बजे की मिस कॉल भी पड़ी है, उनका फ़ोन भी आया हुआ। और मैंने कहा उस नादान से इतना ही पूछ लेना, अफजलियत मुतलका भी बोल रहा है और फिर विलायत में अली का पहला नंबर भी बता रहा है, ये तेरी कौन सी इल्मियत है और कौन सा फलसफा है? तुझे इसमें तफजील अफजल और मफजूल का तरीका ही पता नहीं है, तू खाक मुनाजरा करे। और सुनो, मौलाए कायनात का मकामो मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। हमने इख्तिलाफ करना नहीं सीखा है सहाबा में, मगर जो मरातिब है उनको मानना अपने बुजुर्गों से जरूर सीख लिया है। आला हजरत की किताब है तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया, उसमें आला हजरत ने अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के लिए लिखा सैयदुल औलियाइल मुहम्मदिय्यीन, मुस्तफ़ा की उम्मत के सारे वलियों के सरदार। और ये अहले इल्म के लिए जुमला दे रहा हूं, आपके लिए नहीं, अहले इल्म तशरीह करते रहेंगे। आला हजरत ने लिखा है कि अल्लाह ने अबू बकर उमर को जानिबे कमालाते नबुव्वत पर कायम किया है और अली को जानिबे कमालाते विलायत पे कायम किया है। अब इन घामड़ों को क्या समझ में आएगा जिन्होंने पनवा खाया और चबा लिया? पंचब्बू लोग क्या बताएंगे? किताबें जिनको पढ़ना नहीं आती, समझना नहीं आती, इस तो ऑपरेशन अल्लामा अनीस साहब करते, जुमले तो इनसे लीजिए। फाजिले बगदाद के बाद अच्छे जुमले रहते हैं, ऐसे लोगों का कान पकड़ के सही इलाज करना इनको आता है। मैं तो इन हजरात की तहरीरें देख देख के थोड़ा बहुत जो है वो जुगलबंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुकबंदी बोलते हैं, तुकबंदी कर लेता हूँ। बहरहाल ज़रा हदीस सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अबू बकर का कमाल सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने आला हजरत को पढ़ा है, समझा है, इसीलिए सारी चीज़ें जहनो दिमाग में आई है। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस तहरीर फरमाते हैं और हदीस के
रावी बताऊं कौन है? हजरत अम्मार इब्ने यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सरकार ने फरमाया अतानी जिब्रील आनिफा, ए मेरे यार सुनो सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए, इंशाअल्लाह मेरे बाद उन्हीं का कलाम होना है। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। कहा भी मेरे पास जिब्रील आए थे। किसने कहा? सरकार ने कहा। किससे कहा? अम्मार इब्ने यासिर से कहा। अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। कहा सरकार आपने क्या कहा? मेरे नबी ने कहा फ़कुल्तु, तो मैंने कहा या जिब्रील हद्दिसनी बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब, ए जिब्रील मुझे ज़रा उमर की फ़जीलतें बताओ, उमर की खूबियाँ ज़रा अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा, बहुत कीमती हदीस सुना रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हज़रत ने बड़े प्यारे अंदाज में मतलउल क़मरैन में लिया है। कहा हद्दिसनी बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कहा कि ज़रा बताओ तो सही उमर की फजीलतें क्या है? हजरत जिब्रील रसूल मलाइका में से है, उनका मकाम अली से भी अफजल है, उनका मकाम अबू बकर से भी अफजल है, उनका मकाम उमर से भी अफजल है, उनका मकाम उस्मान से भी अफजल है, इसलिए कि वो रसूल मलाइका में से है और सैयदुल मलाइका है। उनके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो आज के सुन्नी स्टेजों पे से कुछ राफजी मिजाज रखने वाले ये जो खतीब आकर कहते हैं कि फातिमा के घर का नौकर जिब्रील है, बोलो माअज़ल्लाह, वो सब गुस्ताख हैं। उन पर दोबारा कलमा पढ़ना, दोबारा निकाह करना जरूरी है। इसलिए कि सैयदे कायनात का मकाम और मर्तबा हमारी अक्लों से मावरा है, लेकिन जिब्रील के मकाम को नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि जिब्रील रसूल है और रसूल के मर्तबे को गैर रसूल का मर्तबा कभी पहुंच ही नहीं सकता है। और आला हजरत के इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आले वाला साहब का रिसाला जो किताब है, इसका मुताला कीजिए। अभी फकीर ने ताज़ी दूसरी या तीसरी बार फिर इसका मुताला किया है। अहले इल्म को पढ़ना चाहिए। आला हजरत ने 10 अकीदे बयान करके सारी सुन्नियत का लुब्बे लुबाब, खुलासा माजून और पूरी तरीके से आपने उसका मक्खन निकाल करके बता दिया है। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने फरमाया मैंने कहा मुझसे उमर की फजीलतें बताओ। जिब्रील अमीन कहते हैं लौ हद्दस्तुका बेफज़ाइली उमरा, लौ हद्दस्तुका बेफज़ाइली उमरा मा नफ़िदत फ़ज़ाइल उमरा मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फ़ी कौमिही। कहने लगे आका अगर मैं उमर की फजीलतें बयान करूं तो जितने साल हजरत नूह अपनी कौम में रहे, कितने साल रहे? सूरह अनकबूत को पढ़िए। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक रहे। अब मतलब यह हुआ कि अगर 950 साल तक उमर की खूबियां बयान करूं, कहते हैं मा नफिदत फ़ज़ाइल उमरा, हुजूर फिर भी उमर की खूबियां ख़त्म होने वाली नहीं है। बोल यार कैसे बैठा एकदम ढीला डाला, प्यार से जरा बोलो सुभान अल्लाह। कहा सरकार अगर 950 साल तक खूबियां बयान करूं तब भी उमर की खूबियां खत्म नहीं होती। अब सीवान के इलाके में बसने वाला मुसलमान हो गया परेशान हैरान। बोला इसका मतलब यह है कि उमर से ज्यादा फजाइल वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा घबरा मत, अभी तुझे नतीजा दे देता हूं। जिब्रील ने यह भी कहा था, भैया बहुत अहम जुमला दे रहा हूं। कहा व इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर। जिब्रील ने कहा आका अगरचे उमर की खूबियां 950 साल में खत्म ना हो, मगर ये उमर भी अबू बकर की बेशुमार नेकियों में से एक नेकी है। जब एक नेकी उमर की फजीलतें 950 साल में ख़त्म नहीं होती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की नेकियां और उनके फ़ज़ाइल कैसे ख़त्म हो पाए। लेकिन हम हक़ बोलते हैं, इसलिए कि आला हज़रत ने हक़ सिखाया है। मतलउल क़मरैन में आला हज़रत ने फरमाया मा जाअ ले अहदिम मिन असहाबे रसूलिल्लाह मा जाअ ले अली इब्न अबी तालिब। हदीसों में बज़ाहिर जो फजीलतें हैं वो सबसे ज़्यादा हज़रत मौलाए कायनात की, मगर फजीलत अलग है, अफजलियत अलग है।
समझ गए आप? आपको आसान कर दूं, मौलाना कमालुद्दीन साहब बहुत कमाल वाले आलिम बन गए, मगर इनसे पूछिए आपका मर्तबा बड़ा है कि आपके वालिद का? बोलिए ना। ये आलिम बन गए कमाल वाले, ये इनका फضل है, फजीलत है, और इनके बाप को इनसे बड़ा मकाम हासिल है, ये इनकी अफजलियत है। बाप के लिए फजीलतें मिलती है, लेकिन आलिम के लिए बहुत सारी फजीलतें मिलती है, मगर इतनी फजीलतों के बावजूद भी इनके बाप का मकाम व मर्तबा बड़ा होगा। बिला तशबीह व तमसील मौलाए कायनात की फजीलतों से दफ्तर भरे हुए हैं, लेकिन अबू बकर की भी फजीलतें हैं, मगर याद रखना अफजलियत मेरे नबी ने अबू बकर को अता फरमा दी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक हदीस के जरिए मसले को हल करूँ, वक्त तो ज़्यादा इजाज़त नहीं देता, बस 15 मिनट की गुफ्तगू और कर रहा हो, गौर फरमाइएगा, वरना ऐसा ना हो कि बरौनी भी हाथ से चली जाए और उसके बाद सब कुछ हाथ से चला जाए। अगला प्रोग्राम भी करना है मुझे और अगली ट्रेन भी पकड़ना है। हजरत अल्लामा अनीस साहब किबला ने सफ़र को टुकड़े टुकड़ों में कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि मैं सफ़र नहीं बल्कि मैं LIC की किस्तें भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे किस्तें भरी जाती है, इसी तरीके से सफ़र की किस्तें भी भर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, पहला मकाम अबू बकर का है, जरा बोलो सही, पहला मकाम अबू बकर का है, जल्दी बोलिए यार, पहला मकाम अबू बकर का है। इस तरतीब को कहां कहां बदलोगे मियां, ये आजकल का अपनी गुफ्तगू से तुम कहां कहां चेंज करोगे। हजरत अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी की किताब अल असालीबुल बदिया फी फज़ल सहाबती व इक़नाई शिया का मुताला करें। हजरत अनस गालिबन हदीस के रावी है, हौज़े कौसर मेरे नबी का है, लेकिन नबी ने ताकत, अथॉरिटी, इख्तियार अपने 4 सहाबा को दे दिया है। मेरी माँ बहनें भी जरा इस पैगाम को लेकर के जाए। इस्लाम जिस तरह इनके लिए जरूरी है उस तरह आपके लिए भी जरूरी है। सरकार फरमाते हैं इन्ना लिहौसी अरबाता अरकान, अव्वलु रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर व रुकनु सानी फी यदी उमर व रुकनु सालिसु फी यदी उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। आका करीम ने फरमाया मेरा हौज है, उस हौज के 4 पिलर है, 4 सुतून है, 4 खंबे हैं। पहला पिलर अबू बकर के हाथ में है, दूसरा उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली के हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, आगे मेरे सरकार ने फरमाया वमन अहब्बा अबा बकरिन व अबग़ज़ा उमर लम यस्क़ह उमर लम यस्क़ह अबू बकर। फरमाया अगर कोई अबू बकर से प्यार करे, उमर से नफरत करे, बैठा रहे अपने घर में, कौनो फजल मिलने वाला नहीं है भैया उसको। कयामत के दिन अगरचे अबू बकर से प्यार करता है, मगर उनके यार उमर से नफरत भी तो करता था शायर साहब। और जब नफरत करता था तो सरकार ने फरमाया अबू बकर भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा उस्माना व अबग़ज़ा अलिया लम यस्क़ह उस्मानो। फरमाया अगर कोई उस्मान से प्यार करे, मेरे अली से नफरत करे, तो उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वमन अहब्बा अलियन व अबग़ज़ा उस्माना लम यस्क़ह अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अगर कोई अली से प्यार करे, उस्मान से नफरत करे, तो याद रखना अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। वजह यह है कि अबू बकर से मोहब्बत करने वाला उमर से नफरत करने वाला इसलिए कौसर का जाम नहीं पिएगा कि बराबर में अबू बकर के साथ उमर भी तो खड़े होंगे। और अगला जुमला सुने, सुन्नियत क्या है? सैयद का टाइटल लगा के कोई बड़का पीर भी अगर आपके सामने आके सहाबी की गुस्ताखी करे, हाथ पकड़ के घर से निकाल दीजिए। फतवा मैं दे रहा हूं, किसी की माई ने दूध पिलाया हो, इस आवाज को दूर तक पहुंचाइए। जब जरूरत पड़ेगी शहजाद तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने दावे को साबित करने के लिए हमें ऐसों की कतान जरूरत नहीं जो मुस्तफ़ा के सहाबा की नफरत दिल में बिठाते हो। समझे आप? गौर फरमाइएगा, आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया
वमन अहसनल कौला फ़ी अबी बकरिन फ़क़द अक़ामद्दीन वमन अहसनल कौला फ़ी उमरा फ़क़द औज़हस सबीला वमन अहसनल कौला फ़ी उस्माना फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह वमन अहसनल कौला फ़ी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा वमन अहसनल कौला फ़ी अस्हाबी फ़क़द काना मिन अहलिल जन्ना। सरकार फरमाते हैं जो मेरे अबू बकर को अच्छा कहेगा, अच्छा नज़रिया रखेगा, अच्छा मानेगा, और अच्छा मानने का मतलब यह है कि नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर का माना जाए, उनकी खिलाफत को हक माना जाए, मसले फदक के अंदर उनको भी हक माना जाए, सैयद-ए कायनात को भी हक माना जाए और उनकी तौहीन ना की जाए। फरमाया जो अबू बकर को अच्छा कर लेगा, अच्छा मानेगा, अबू बकर के बारे में अच्छा मेंशन, अच्छा नजरिया और शुद्ध और पाकीज़ा ख्याल और विचार रखेगा, फरमाया सुनो फ़क़द अक़ामद्दीन, उसने अपने दीन को कायम कर लिया है। और जिसने उमर के बारे में अच्छा कहा उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया। जिसने उस्मान के बारे में अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। जिसने अली के बारे में अच्छा कहा उसने इस्लाम की ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो क़यामत तक टूटने वाली नहीं। हमने कहा आका ये हज़रत अमीर माविया के ख़िलाफ़ भी कुछ भोगते हैं, तो सरकार ने फैसला कर दिया जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छी बोली बोलेगा वही जन्नत का हकदार होगा। समझ गए आप? हाँ, बस मैं इख्तिसार के साथ, चूँकि चाह कर के भी मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, 9 मिनट की गुफ्तगू और बाकी है, कर लूँ। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले, अभी हवाले ही दे रहा हूँ ना मैं, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले उन जाना उन माना ना रखा गैर से काम, नतीजा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। गौर फरमाइए, मैं कौन सा इस्लाम मानता हूँ और आपको भी कौन सा मानना चाहिए, और आप जो मान रहे हैं वो अच्छा ही मानना। और इसके बारे में इमाम हसन मुश्तबा से पूछते हैं और किताब का हवाला भी ले लेते हैं, इहयाउल मैत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाला नवी सदी का मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कमजोरी आ गई भाई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। समझ गए आप? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाकीज़ा अंदाज में अपनी किताब के अंदर इस हदीस को तहरीर फरमाते हैं। और आपने इमाम हसन मुश्तबा के हवाले से जिक्र किया है। आप जानते हैं इमाम हसन मुश्तबा कौन है? ये वही है जिनका मकाम व मर्तबा अल्लाह ने इमाम हुसैन से भी बुलंद वाला रखा है। इसीलिए हजरत मौलाए कायनात के बाद पूरी दुनिया में खिलाफत का सबसे ज़्यादा कोई हकदार था तो सिब्ते पैगंबर, सिब्ते अकबर सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिल नबी व हुब्बु अहली बैती। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर चीज की बुनियाद है। आप देख रहे हैं ये शामियाना लगा है, ये आपके इस पिलर पे रुका हुआ है। इस पिलर की एक जड़ है, अगर उसके बेसिक और जड़ को हटा दिया जाए तो शामियाना भी गिर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया हर चीज की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं, नबी के सारे सहाबा से प्यार करना और नबी के अहले बैत से प्यार करना। हम ये इस्लाम मानते हैं भैया, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करते। और उसका नतीजा क्या है?
नतीजा मैंने आपको पहले बता दिया, बस 2 हदीस से सुनाकर आपको गुफ्तगू से अपनी गुफ्तगू से फारिग कर रहा हूँ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं राई तो लैलता उसरी अभी अला बाबिल जन्नती मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह व फातिमतु खियरतुल्लाह व अला बागिदिहिम लानतुल्लाह। सब बोल जाए सुभान अल्लाह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं लोगों में मेराज की रात जब जन्नत को देखने के लिए गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, आगे लिखा है अल्लाह अली, अली अल्लाह का महबूब है, अली मौलाए कायनात का नाम लिखा है, अली अल्लाह का महबूब है, आगे लिखा है हसन और हुसैन, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। फरमाया जो अली हसन हुसैन और अली से और फातिमा से नफरत करता है उस पर अल्लाह की लानत है। मैंने कहा प्यारे कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रिजल्ट मैं दे रहा हूँ, आया भी इतनी दूर से रिजल्ट ही देने के लिए हो। हजरत अल्लामा अनीस के दरवाजे पे लिखा है अनीस मंजिल। मैंने मुझे प्यास लगी, सोचा अनीस नाम मुसलमान नाम है, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा हजरत हमारे जनाबे अली मोहम्मद अली फैदी साहब ने हाथ पकड़ लिया, मुफ्ती साहब ऐसे न बढ़िए। मैंने कहा क्या हो गया? नाम अनीस है, पानी तो मिल ही जाएगा। कहने लगे ऐसे नहीं जाते हैं। मैंने कहा क्या किया जाए? बोले पहले अनुमति ले ले, इजाजत मिल जाए अंदर चले जाना। दरवाजा खटखटाया, अल्लामा का तशरीफ बाहर लाए, अंदर जाकर के पानी पिला दिया बिला तशबीह और तमसील। जब जन्नत के दरवाजे पर अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, हसनैन का नाम लिखा है और मेरे नबी का नाम लिखा है तो पता चला जन्नत उसी को मिलेगी जो पंजतन पाक से मोहब्बत करता हुआ जाएगा। समझ गए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे सरकार ने सहाबा के लिए क्या फरमाया? 2 बुनियादें हैं ना इस्लाम की, एक तरफ की बुनियाद डाल दो, दूसरी तरफ से बनाओ मत। घर कैसे बनेगा भाई? दोनों बुनियादें रखना पड़ेंगे ना। तो मेरे नबी ने अज़मत सहाबा को भी बताया। हदीसें तो बहुत सारी जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक हदीस आपको सुनाई देता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया था, लाल काली पीली बनियान, जरा ध्यान से मेरी तरफ तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्ला वमन आज़ल्ला फ़युशिकु अन याख़ुज़हु। ये हदीस तो मैंने पढ़ दी, मगर एक हदीस और सुनाई देता हो ताकि बात क्लियर हो जाए। मतलाउल कमरैन के 2-4 या दूसरे सफ़े के अंदर आप पढ़ेंगे, इमाम अहमद रज़ा अकेडमी से जो मतलाउल कमरैन शाये हुई है उसका दूसरा सफ़ा पढ़ेंगे, आपको एक हदीस मिलेगी। असर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की अज़मत बयान करते हुए, इन्नल्लाह ताला नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी फ़वजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु व बासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फ़जअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनिही। सरकार के सहाबी कहते अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई। किसने? अल्लाह ने। अल्लाह से ज्यादा कोई जानने वाला नहीं, इसलिए कि उसका इल्म हकीकी है, हमारा इल्म अताई है। अल्लाह के रसूल के सहाबी फरमाते हैं अल्लाह ने बंदों के दिलों में नजर फरमाई। सबसे बेहतर, पाकीज़ा, उम्दा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, शानदार, उम्दा, अच्छा अगर किसी का दिल पाया तो उसको मुस्तफ़ा का दिल कहा जाता है। अल्लाह ने नबी को चुन लिया, रसूल बना करके भेजा। फिर नबी और रसूलों के बाद में अल्लाह ने फिर नजर फरमाई बंदों के दिलों में, तो नबी अलैहिस्सलाम और नबी और रसूलों के बाद सबसे बेहतर दिल मुस्तफ़ा के सहाबा का पा लिया है। इसलिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सहाबा को मुस्तफ़ा के दीन का वजीर, मुहाफिज, सिपाही बनाकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों है बेड़ा पार? इसलिए कि दो बुनियादें लेके चल रहा है, इमारत गिरेगी नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है। नज्म का माना सितारा। पहले ज़माने में ना तो आप जानते हैं टाइम ना कतुबनुमा कुछ होता ही नहीं था, तो पहले ये समझदार लोग आसमान की तरफ नज़र उठा के देखते थे कुतुब वाला सितारा कौन सा है, यानी पूरब कौन सा, पश्चिम कौन सा, उत्तर कौन सा, दक्षिण कौन सा। अल्लाह का फजल देखिए, नबी के यार भी चार बड़े बड़े यार हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान। इसी तरह आसमान के बड़े सितारे भी 4 हैं। उनको देखकर दिशा, जिहाद, समत, साइड फिक्स की जाती थी। जब इंसान सफर करता था समंदरी और उसको पूरा पश्चिम जाना है, सूरज डूब गया, रात की तारीकी छा गई, अब वो जाना चाह रहा है, मान लीजिए इधर का उधर ना हो जाए, चला था सफर करके साउथ अफ्रीका और पहुंच गया पाकिस्तान। आए उसके बाद में ये हुआ कि साहब कहाँ आ गए, तो किसी ने कहा दुबई आ गए। तो ये कैफियत कब होती थी? जब रास्ता पता ना हो और सही रहनुमा ना मिले। जैसे वहाँ भी गैर मुकल्लिदीन कहीं नहीं पहुँच पाते हैं, ले दे के इब्ने शौकानी, इब्ने कय्यिम शौकानी, इब्ने तैमिया के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, या इस्माइल देहलवी के बदबूदार अकीदे लेते रहते हैं। हम अहले सुन्नत का कमाल ये है, बरेली से पहुंच जाते हैं अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से करबला, करबला से नजफ अशरफ, वहां से मदीना, और मदीना पहुंचकर आला हजरत के मसलक की रोशनी में कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कमाल है। और जब इन बुजुर्गों के जरिए पहुंचते हैं तो कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके? सफर तो बड़ा लंबा था ना, मगर बहका क्यों नहीं? इसलिए कि उसको पूरी तरीके से मैप दिखा दिया गया था, रूहानी मैप दिखा दिया गया था कि तुझे ऐसे ऐसे चलना है, और फिर उसको ऑटो पे लगा दिया गया था। बस तुझे चलना है, एक मोटा सा चश्मा लेना है जो ना दाएं देखे ना बाएं, जिसको घोड़े वाला चश्मा कहते हैं, और फिर उसको बरेली ही नजर आता है। और जब बरेली नजर आता है तो फिर कहता है ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिलियकी मरकज़े अहले सुन्नत है तो, ये तेरी मरकजी यत सलामत रहे। तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, व मसलो अहले बैती का सफीनत नू फमन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा फकद हलक। फरमाया मेरे अहले बैत नू अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जब तूफान नू आया था, जो कश्ती में बैठा था वही बचा था, और जो कश्ती से उतर गया था या कश्ती में बैठा ही नहीं वो तबाह हो गया था। तो फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, अहले बैत कश्ती की तरह। नबी की बारगाह तक पहुंचना है तो कश्ती अहले बैत की लो, रहनुमाई 4 बड़े सितारों की ले लो। मुसीबतों के समंदर में सफ़र तय करोगे, मैप पूरा बता दिया जाएगा, मदीने तक पहुंच जाओगे, और पहुंचने के बाद फिर कहोगे, क्या कहोगे? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भी